गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोचभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आप भी बोलिए। रामं विद्धि परब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् सर्वोपाधिविनिर्मुक्त सत्तामात्रमगोचरम् सत्तामात्रमगोचरम्। आप भगवान की अति कृपा है। मैं बहुत चाहता था कि यहाँ पर हम जो है सत्संग में धुन में आए। अक्सर करके भूल हो जाती है, 15 दिन होता है, तो जब मालूम पड़ जाता तो आए भी हैं कई बार। और आए ऐसा अवसर आया कि आपके सामने 2 बात प्रस्तुत कर सकते। मैं प्रवचन करता तो नहीं, रामं विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंद अद्वैत। बहुत सीधा साधा अर्थ है, शब्द सामने दिखाई दे रहे हैं। रामं विद्धि, विद्धि माने जानो। क्या जानो? बोले राम को जानो। परब्रह्म, वो परब्रह्म परमात्मा। सच्चिदानंदम अद्वयम, सत है, चित है, आनंद है और अद्वय स्वरूप। सत, चित, आनंद, ये तीन नहीं है, एकमात्र अद्वितीय है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त है। उपाधि, धि माने बुद्धि, उप माने पास में। जो पास में आके लग जाती है बुद्धि, उसको कहते हैं उपाधि। उप नजदीक कहते हैं। मैं मंत्री हूँ, एक बार मंत्री की उपाधि लग गई, वो छोड़ नहीं पाता बेचारा। किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया, मेरा सम्मान नहीं दिया, तुम जानते नहीं हो, भूतपूर्व मिनिस्टर। ये बीमारी है, आदि बोलते हैं बीमारी को। आदि, व्याधि और उपाधि, तीनों में आदि है। आदि, व्याधि, व्याधि शारीरिक है, आदि जो है मानसिक, उपाधि मानसिक, और आदि तो बीमारी है, इस दोनों में लगी है। तो परमात्मा हमारे राम जी कैसे हैं? बोले सर्व उपाधियों से विनिर्मुक्त है। मुक्त नहीं है, निर्मुक्त है।
निर्मुक्त नहीं है, विनिर्मुक्त है, विशेष रूपेण मुक्त है। उनमें नाम मात्र के लिए कहीं रत्ती मात्र के लिए भी रेशा नहीं है, विनिर्मुक्त है। सत्ता मात्रम अगोचर, केवल सत्ता मात्र। और अगोचर माने बहु माने इंद्रियां, इंद्रियों से जो चीज पकड़ में आती है उसको गोचर बोलते हैं, और जो इंद्रियों से पकड़ में ना आए, मन से पकड़ में ना आवे, बुद्धि से पकड़ में ना आवे, उसको अगोचर बोलते हैं। आइए देखते हैं कि फिर कैसे पकड़ में आएंगे। अगोचर है तो फिर पकड़ में कैसे आएंगे? बुद्धि से पकड़ में आते नहीं है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, बोले मैं बुद्धि से ही ग्राह्य हूं, अतीन्द्रिय हूं। तो वहां किसी ने मुझसे कहा कि ये तो यहाँ इस श्लोक का फिर अर्थ क्या निकलेगा। अंदर उसको देखा, प्रवेश किया, विचार किया, तो वहां बुद्धि का तात्पर्य है शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। बोले परमात्मा शुद्ध बुद्धि से प्राप्त हो जाते हैं? बोले नहीं, शुद्ध बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होते। शुद्ध बुद्धि से जब प्राप्त होते हैं तो बुद्धि ही परमात्मा का रूप बन जाता है। अब अपने यहाँ तो नहीं है, आपके महाराष्ट्र का मैं जानता नहीं हूँ, साउथ का मैंने सुना है इसलिए जानता हूँ, इसी आधार पर कहूँगा। वहाँ जो अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद जो है कपाल क्रिया करते हैं, तो अपने आप को इतना मोटा बांस और उसमें ऊपर से एक लोटा बांध देते हैं कपाल क्रिया। वहाँ जब कपाल क्रिया करते हैं तो एक पतली लकड़ी लेते हैं, नुकीली, जिससे वो कपाल जो है भेदन होना चाहिए। खाली यहाँ तो लकड़ी पीछे से भी लगा देते हैं तो वो बांस घुस भी नहीं पाता है उसमें अंदर। कपाल को फोड़ना चाहिए तो नुकीली लकड़ी लेते हैं, और वो नुकीली लकड़ी जब वो कपाल में घुसती है तो घुस तो जाती है, तो जितनी घुसती है वो वापस लौट के नहीं आती। मेरी बात समझ में आ रही? वो लकड़ी कपाल में प्रवेश तो करती है और वापस लौट के नहीं आती। बोले क्यों? बोले वो इतनी वहां आग होती है कि नुकीली लकड़ी है बिल्कुल पतली सी, वो घुसी और उसी में जल करके कपाल को भेदन करती है और साथ ही साथ स्वयं भी नष्ट कर। ये बुद्धि भी ऐसी ही है, परमात्मा में जब प्रवेश करेगी तो फिर बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाएगी। नमक के पुतले को लो और उसको समुद्र में छोड़ दो, जरा गहराई नाप क्या है। आज तक कि मेरे समझ में नहीं आता कि किसी नमक के पुतले ने बताया हो कि समुद्र की गहराई कितनी है। मोम का पुतला लें, भगवान सूर्य की जो है था नापने जाए, वो भी लौट के नहीं आएगा। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान राम को प्राप्त करना है, हमें भी अपनी बुद्धि, अपना समर्पण ऐसे ही करना है, बिल्कुल बैरागी जिसे कहते हैं। बैरागी डरने की चीज नहीं है। मेरे गुरुदेव तो बहुत कहते हैं मुझसे, कई बार कहा कि मैं तो चाहता ही ये हूं कि तुम इस रूप में जो है थोड़ा बोलो, क्योंकि हमने अपने अनुभव से देखा है, हमारे स्वामी ने कुछ सुना है काम। जब प्रवचन करके निकलते हैं तो लोग कहते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा होता क्या कि बातचीत करने में, जैसे अब मैं यहाँ प्रवचन करके बैठा रहूं और आप सब आगे आगे निकल जाएंगे, और महात्मा है तो कुछ लोग पैर भी छूते हैं, कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो पीछे रुके रह जाते हैं। सब आगे जा रहे होते हैं तो स्वामी पीछे जाते हैं, तो अकेले होते हैं, चाल भी तेज होती है, तो लोगों की पीछे से प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल जाती है। स्वामी ये बहुत अच्छा बोले, इतना सुंदर बोले, कोई बोलेगा ज्ञान वैरागी की ऐसी बात कोई बताएगा नहीं।
और वो सन्यासी हैं, वो हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे अंदर वैराग्य कैसे आ सकता है? हमारे लिए ये बात नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अगर तुम जो इस रूप में बताओगे तो कह सकते हो कि इस घर में रह करके तुमको हो सकता है, तो आप सबको भी मैं आपसे गारंटी देता हूं कि यदि मैं परमात्मा की ओर बढ़ सकता हूं इस वेश में रहते हुए भी, तो आप सबको परमात्मा क्यों करके प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिए शंका करने की कोई स्थान नहीं है। राम सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। आप लोग बोलिए मेरे साथ में, सहयोग करेंगे तो अब मुझे भी आनंद लगेगा। बोलिए सत, आगे और आनंद। सत का अर्थ क्या है? कोई मेरी सहायता करेगा? सत्य का मतलब, सत्य हम उसे स्वीकार करते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार जो कल भी ऐसे ही हो, आज भी ऐसे ही हो, आगे भी काल ना रहे तब भी ऐसे ही, जिसमें कोई परिवर्तन ना होता हो। त्रिकाल अबाधित जो होता है उसे सत्य कहते हैं। और जो तीनों काल में से कभी परिवर्तित हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता। मान के चलिए कल राम नहीं थे, आज दशरथ के पुत्र हो गए, आगे नहीं रहे, तो वो राम परमात्मा नहीं है। किंतु वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम कस नामा। वो जो सुख धाम है, सीकर से त्रैलोक सुपासी हैं, हमारे पहले से हैं, वही राम तुम्हारे पुत्र के रूप में आए। कोई नया राम नहीं आया है, वो पहले भी थे, अभी भी हैं, और लीला संवरण कर लिया उसके बाद भी। ये नहीं कहा कि राम मर गए, क्या हुआ? राम ने लीला का संवरण किया, लीला को समाप्त किया। तो जो तीनों काल में है, तीनों काल ना भी हो तब भी वही परमात्मा शेष रह जाते हैं, उसको हम सतगुरु। और अच्छा सब तो है किंतु उसका ज्ञान ना हो। ज्ञान किसे होता है? जो चैतन्य होगा। ज्ञान किसे होता है? जो चैतन्य हो। तो ज्ञान न हो, चेतना न हो, तो सत्य होने का क्या फर्क पड़ता है? ये माइक है नहीं, मैंने मुझे मालूम नहीं है, कोई चेतना कोई है ही नहीं, तो फिर इसके होने और न होने का क्या? जब तक चैतन्य है तभी मालूम पड़ता है। तो वो परमात्मा कैसा है? बोले जो सत है वही चित है, वही ज्ञान स्वरूप है। चित का अर्थ ज्ञान स्वरूप है, वही प्रकाश स्वरूप है। इसलिए भागवत में स्वयं प्रकाश का, और स्वयं प्रकाश ज्ञान है, वो किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। उदाहरण के लिए मान के चलिए मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, लाइट चली गई है और आप हमारे उपेंद्र जी पहुंच गए और पूछा जिगरवार साहब है क्या? मैंने कहा जरा मैं देखता हूँ टॉर्च चला के मैं हूँ कि नहीं। ये कहना संभव है? नहीं है ना? तो ये कहना संभव नहीं है कि मैं देखता हूँ कि मैं हूँ कि क्यों? बोले मैं स्वयं प्रकाश है, मैं अपने ही ज्ञान से अपने को जानता हूँ कि मैं हूँ, बल्कि मेरे को पहले होना पड़ेगा तब मैं कह पाऊंगा कि मैं हूँ कि मैं बिना हुए ये कह नहीं सकता कि मैं। और यदि मैं ये कह दूं कि नहीं है तो बिना हुए ये कह नहीं सकते कि मैं नहीं हूं। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि मैं हूं नहीं हूं तब भी मेरी उपस्थिति
इसी को शास्त्र में बदतो व्याघात दोष कहते हैं। बोलते ही जो बात कट जाए। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरी जीभ नहीं है, आप लगा देंगे ऑपरेशन करके। डॉक्टर क्या करेगा? हंस पड़ेगा। बोले भैया जीभ नहीं है तो तुम बोले कैसे? तो जो सत है वही चित है। और पहले देख चुके हैं वो सत्ता कैसी है, अनादि और अनंत है। उसका कोई प्रारंभ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। और जो अनंत है तो अनंत होने के कारण उसमें कोई कमी नहीं है। यदि एक की भी कमी हो जाए तो वो अनंत नहीं रहेगा। और जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, उसको फिर कोई दुख हो सकता है? हमको जब कोई कमी लगती है तभी हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुखी होते हैं। और जिसमें कोई कमी ना हो वो कभी भी जो दुखी हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो क्या है? बोले आनंद स्वरूप है। जो सत है वही चित है, जो चित है वही आनंद स्वरूप है। और जो आनंद है वही सत है। ये नहीं कि जो सत है वो चित हो और चित है वो आनंद हो। जो आनंद है वही चित सत है। तो जो सच्चिदानंद है वही क्या है? राम है। मेरा राम है वही सच्चिदानंद है। और कैसा है? तो राम से पूछो तो राम भी कहेंगे कि हाँ मैं हूं। अगर मना करना चाहें तो नहीं कर सकते। और अनंत है। अच्छा अनंत है तो जो सर्वव्यापक हो, अनंत हो, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर मैं अलग से हो सकता हूं? सावधानी से, बस यही के साथ में समय पूरा हो रहा है। मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रश्न रखता हूं। इस पर एक कोई बॉल लें, बॉल घंटा बॉल, कुछ भी लें, इसके ऊपर रख दें। फिर इसके ऊपर दूसरा रखना चाहे रख सकते हैं? बोलिए, रख सकते हैं? तो जिस जगह एक बॉल है पहले से, उस जगह कोई दूसरी आ सकती है? नहीं, उसको बोले हटा देंगे तब रख देंगे, तो काल भी परिवर्तित हो गया। जिस काल में है, जिस देश में है, उसी जगह पर कोई दूसरी वस्तु हो सकती है? नहीं है संभव। अच्छा, तो मेरा प्रश्न एक छोटा सा है, मेरे अपने आप से भी है और आप सबसे भी, कि वो सर्वव्यापक है। तो एक प्रश्न है कि फिर मैं कहाँ हूं? सावधानी से, वो सर्वव्यापक है। अगर वो यहाँ है और दूसरा अंटा नहीं आ सकता है, दूसरी बॉल नहीं आ सकती उस जगह पर, तो अगर वो यहाँ भी है तो मेरा अस्तित्व कहाँ है? ये वेदांत की मैं और वो दोनों एक जगह पर एक समय में एक काल में संभव। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जो जो। सिया राम में सब जगह, सारा जग। अरे सारे जग में आप सब हैं, तो आप सबके अंदर कौन है? सब राम है। इसलिए मैं केवल मूर्ति को प्रणाम करूं और आपको प्रणाम ना करूं। मेरे लिए तो आप सबके रूप में ही राम चैतन्य साक्षात बैठे हुए हैं। और अगर बाबा होते तो मैं ये पूछता कि बाबा आप में कौन है फिर? क्योंकि आप जग में शामिल हैं कि नहीं है? आपसे सबसे प्रश्न है, आप सब भी जग में शामिल हैं कि नहीं है? और जग सीताराम का रूप है। सिया राम में सब जग जानी, सारा जग ही अगर सिया राम का स्वरूप है, तो फिर आप जो है जग से अलग हैं कि जग के अंदर हैं?
जग के यदि भाग हैं, जग के अंदर हैं, तो आप सीताराम का स्वरूप हैं। और जग से यदि अलग हैं, तो जग की जब सृष्टि नहीं रहती है, लय हो जाता है, तब भी सीताराम ही बसते हैं। आप जग से पृथक होकर के भी केवल राम ही बचेंगे अगर जग से अलग हैं। और जग का भाग है, जग का अभिन्न रूप है, तो आप भी सीताराम स्वरूप है। और जब ऐसी बात आएगी, तब हम अपनी इस बुद्धि को लेकर के परमात्मा में प्रवेश करने जाएंगे, उसको ढूंढने जाएंगे। तो मेरा अपना अलग से अस्तित्व, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सागरी, जहां में दो न। ये प्रेम की गली है, ये प्रेम का स्वरूप है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं करता है, अहंकार है, तब परमात्मा नहीं है। और अब हरि है मैं नाय। भक्ति की दृष्टि से देखो तो परमात्मा है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है भी तो क्या बोले, दास नहीं, दासान। हम जो दास नहीं है, हमारे जो है समर्थ जी हैं दास को, वो राम समर्थ हैं, और उन राम के दास हैं, इसलिए समर्थ रामदास है। और हम तो उनके भक्ति की दृष्टि से हम दासानुदास हैं, और ज्ञान की दृष्टि से हम वही हैं जो मेरा राम है। मेरी भी सत्ता है कि नहीं है, मैं मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं। और मैं जड़ हूं कि चेतन हूं, चेतन है। मेरा जन्म हुआ, किसने आज तक देखा, किसने आज तक मृत्यु देखी? सावधानी से आप प्रमाण पत्र से सिद्ध कर देंगे, डॉक्टर की, माता ने बताया, पिता ने बताया, ये दूसरों का बताया हुआ है कि तेरा जन्म हुआ, पर कभी मैंने अपना जन्म देखा? बोलिए। अच्छा, थोड़ा सा ये विचार करें कि मैं अगर ये मान भी लूं, चलो इस तारीख को इतने बजे अमुक शहर में मेरा जन्म, मान के चल लो 1960 में, 1950 में 15 अगस्त को मेरा जन्म 4 बजे। आज जन्म मानेंगे तो उससे पहले ये मानना पड़ेगा ना कि मैं नहीं था। और यदि नहीं था तो अपने न होने का अस्तित्व को मैंने देखा है क्या? 15 अगस्त 1950 को मैं उस 4 बजे से पूर्व नहीं था, ऐसा मैंने अपने आप के बारे में देखा है क्या? और यदि मैं कहता हूं कि मैंने देखा है कि मेरा अस्तित्व नहीं था उस समय, तो मैं देखने वाला था कि नहीं था? क्लिष्ट तो नहीं हो रहा आपके लिए? मैं 15 अगस्त 1960 को 4 बजे से पहले बोले नहीं था, ये नहीं था को देखने वाला मैं मौजूद था। ये मेरी बात कहने के साथ ही कट जाती। तो मैं जन्म से पहले भी था। और मेरी बोले मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद अपने अभाव को कोई देख सकता है? बोले अब मैं नहीं रहा। बोले मैं नहीं रहा, ये क्या कौन रहा है? तो मैं भी अनादि हूं और अनंत हूं। राम भी अनादि है और अनंत है, और दो अनंत हो नहीं सकते, दो अनंत हो नहीं सकते। एक परमात्मा अनंत इधर हो जाए, एक मैं हो जाऊं, मेरे बीच में सीमा हो जाएगी उसको अलग करने वाली। वो सीमित हो जाएगा मुझसे और मैं सीमित हो जाऊंगा उससे। और जो सीमित हो जाएगा वो परमात्मा हो नहीं सकता। जो अनादि और अनंत होगा वही परमात्मा है। और ऐसा जब विचार करते करते इस बुद्धि से हम परमात्मा की ओर जाएंगे, तो मेरा अस्तित्व, वो जो मैंने पहले ही कहा, क्रिमिशन में वो लकड़ी जो है छेदन करने जाती है, लौट के। और बैरागी से घबराने की बात नहीं है। हमारी किसी इंद्रियों को किसी से राग नहीं है, हमारे जीवन में कहीं राग नहीं है। बताइए जरा मुझे, किसको राग है? इस जीव पर रख लीजिए मीठा, 2 मिनट बाद मीठा है कि सीधा है? हाँ बताइए। 2 मिनट बाद ये जीव पे मीठा रहता है, कड़वा रहता है, खट्टा रहता है। जो जाता है बस उस क्षण के लिए होता है, उसके बाद आंख ने एक रूप देखा, अभी तक देख पा रहे हैं, पकड़े?
जो रूप देखा तो दूसरा रूप देख रहे हैं, फिर तीसरा देख रहे हैं, और अब कहीं एक ही दिन भर देखना पड़ जाए तो कहेंगे भैया इसको हटाओ, क्योंकि हमको तरह तरह के रूप चाहिए। माने हमारे न तो इंद्रियों को किसी से राग है। अगर आपको राग होता, सावधानी से मैं अभी तक याद नहीं दिला रहा हूं, अब याद दिला रहा हूं, इस समय अगर आपको परिवार की या किसी व्यक्ति की या किसी से मिलने की याद आया, आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे। इस समय आप यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ राग है, बाकी सबसे वैराग्य। अगर दुकान पर बैठे हुए हैं तो दुकान में राग है, बाकी सबसे वैराग्य। अगर दुकान पे याद आया मेरे लड़के की तबीयत खराब है, तो दुकान में बैठ नहीं पाएंगे। और घर पे लड़के के पास बैठे हुए हैं, पुत्र के पास, और वहां याद आया कि कोई ग्राहक आया है, मेरे 10,000 उधारी के दे जाएगा, तो वहां बैठ नहीं पाएंगे। राग केवल एक जगह होता है, बाकी जीवन में सभी जगह 99% वैराग्य होता है। गलती हमारी यही है कि वो एक राग जो जगह जगह भटकता रहता है, उस एक राग को जहां लगा सकते हैं वहां अगर सही जगह लगा दिया तो फिर जीवन में राग ही राग है। और वो राग केवल परमात्मा से हो सकता है, क्यों? परमात्मा मेरा आत्मदेव है और मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वही राम है, राम से प्रेम लगा लो, राम की धुन गाओ। और धुन क्या गाएं? यहाँ जो धुन गाई जाती है ना, क्या गाते हैं? थोड़ा सहयोग कर दें। नहीं वो तो है, अभी पीछे से श्री राम, एक बार और बोलिए। क्या है इसका अर्थ? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मैं राम जी से चाहता हूं कि राम जी कुछ ऐसा हो, पर मैं साथ में जब ये कहता हूं श्री राम जय राम, जय जय राम, 3 बार राम है और 3 बार जय है। मैं ये कह रहा हूं राम जी मेरी जय ना हो, आपकी, मेरे लिए जो अच्छा हो वो आप जानते हैं। मैं तो हो सकता है कि जय भी मांग लूं, आपकी जय हो, मेरे लिए जो उचित हो। हमारे जो नारद जी महाराज तो मांगते रहे कि मुझे अपना रूप दे दो, ये दे दो। अच्छा, अरे वाह, याद आ गई तो अपने आप। नारद जी मांगते रहे कि मुझे अपना रूप दे दो, और नारद जी ने क्या किया आखिर में? जय विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास में। भगवान बोले वाह वाह नारद, अब तुमने बहुत अच्छा क्या कह दिया, समर्पण कर दिया। जय विधि होए नाथ, मेरा जिसमें हित होता हो वो करो। सो भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें बंदर का रूप दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा हित इसी में। अभी तक तो बंधे हुए थे कि मैं भक्त के अधीन हूं, आज भक्त ने कह दिया कि मेरा जिसमें हित है वो कीजिए। ये श्री राम जय जय राम का अर्थ यही है, प्रभु मेरा जिसमें हित है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं अपनी जय बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं तो नादान हूं, मैं कुछ गलती कर सकता हूं, किंतु आप तुम जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, इसलिए जिसमें जो आप जानते हैं बस वही हो, तेरी रजा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।